आज इस पत्रकार वार्ता में हम कहना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश के अंदर जो ड्यूटी का दर्जा हमें जो मिला है, उस ड्यूटी के अंदर जो बजट सत्र सेशन जो स्टार्ट होने जा रहा है, उसमें जिला उधमपुर के विकास को प्राथमिकता दी जाए। उधमपुर के सबसे बड़े धार्मिक स्थल की बात करूंगा, गंगा मां की बड़ी बहन देविका मैया की, जिसके उत्थान के लिए, पवित्र जल के लिए हमारे अंदर एक आस्था है। केवल उधमपुर जिला की जनता नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता नहीं, देश भर से जनता, देश भर से श्रद्धालु इस देविका मैया के अंदर स्नान करने के लिए आते थे। लेकिन यहां इसके उत्थान के लिए एक बड़ा सराहनीय कार्य भी हुआ, जिसमें देविका के उत्थान के लिए कार्य हुआ। लेकिन जिस प्रकार से हम चाहते थे कि देविका के अंदर उसकी धार्मिक के नाते एक ऐसी पर्यटन, वहां पर धार्मिक पर्यटन बने, ऐसा स्थल बने कि जैसे देश भर के अंदर, चाहे वो हरिद्वार की बात हो, प्रयागराज की बात हो, नासिक की बात हो, अलग अलग जगहों पर जैसे कुंभ लगते हैं, कुंभ में मेला, वैसे ही आयोजन, धार्मिक आयोजन जहां पर देविका मैया के तट पर हो, ताकि हमारे यहां के, चाहे हमारी बुजुर्ग माता हो, बहन हो, हमारे बुजुर्ग हो, युवा साथियों, बच्चे हो, सबको उस धार्मिक स्थल पर जाकर स्नान करने का अवसर मिले। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि जिला उधमपुर के अंदर एक ऐसा धार्मिक स्थान है, ऐसा धार्मिक स्थल है, लेकिन उसके बावजूद दुख इस बात का है कि वहां पर जो आज वर्तमान में भी जो जल है वो पवित्र नहीं है। कहीं ना कहीं हमारी आस्था को ठेस पहुंचती है, दुख होता है, मन में पीड़ा होती है। तो इस बजट स्तर के अंदर सब लोग, जिला उधमपुर के जितने विधायक हैं, सब लोग सामूहिक तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर धार्मिक एक ऐसा पर्यटन स्थल बने जिसमें कुंभ जैसे मेले आयोजन हो, हमारे यहां पर जो युवा बेरोजगार है, यहां पर सीधे तौर पर जब धार्मिक एक आस्था के तौर पर श्रद्धालु आएंगे तो यहां पर रोजगार भी मिलेगा। उसी के साथ उसका एक अच्छा धार्मिक स्थल पर एक ऐसा पर्यटन के नाते, विकास के नाते, आस्था के नाते इस बजट स्तर के अंदर, बजट के अंदर ऐसा प्रावधान बने ताकि वहां हमारी आस्था बरकरार बने। उसी के साथ जिला उधमपुर के अंदर कई ऐसी समस्याएं हैं जिनको रोजमर्रा की जिंदगी में हमें जूझना पड़ता है। हमारे यहां जो नियामतें हैं उनको तहसील का दर्जा मिलना चाहिए। कोसों दूर जाकर एक किसी गरीब व्यक्ति को जब कहीं कचहरी के अंदर, अपने तहसील के अंदर काम के लिए जाना पड़ता है तो कई कोसों दूर, कई किलोमीटर चलने के बाद उसको अपना काम के लिए वहां जाना पड़ता है। इसलिए यहां पर हमारी जो नियामतें हैं वो सीधे तौर पर तहसील का दर्जा मिले। जो यहां पर हमारे यहां जैसे गोडी है, हमारे यहां टिकरी है, खून है, ऐसी कई जगह है, यहां पर आज कुछ करने की आवश्यकता है। मैं सीधे तौर पर कहूंगा कि हमारे यहां किसी भी लिहाज से हम देखें तो जिला उधमपुर जम्मू से कम नहीं है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम सुविधाओं की बात करते हैं, तो उधमपुर बड़ा पिछड़ा सा इलाका लगता है। जो जहां पर सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं जो 30 साल पहले, 40 साल पहले हुआ करती थी, वही आज वर्तमान की हालत में दिख रही है। लेकिन आज हम मांग करना चाहते हैं कि सब लोग सामूहिक तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जिला उधमपुर के विकास के लिए इसको प्राथमिकता मिले, सब लोग एकजुट होकर इस पर काम करें। आज जिस प्रकार से हमारे यहां नेशनल हाईवे के नाते टिकरी हो, जब जहां से लोग गुजरते हैं तो यहां पर पीएचसी के नाते, हॉस्पिटल की सुविधा पीएचसी के नाते रहना पड़ता है। हमारे जिला उधमपुर के अंदर जीएमसी बना, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को खत्म कर दिया गया।
किसी ने इसके प्रति आवाज नहीं उठाई। लेकिन आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिर कुछ 4 ऐसे लोग थे जो उपचार के नाते लोगों को सहायता देते थे, लोगों का अच्छा उपचार करते थे। लेकिन जीएमसी का दर्जा मिलने के बाद जो जीएमसी में सुविधाएं रहनी चाहिए उनका अभाव है। लगातार वहां से पेशेंट रेफर कर जम्मू भेजा जाता है। जब जीएमसी बनता है तो दूसरे जीएमसी में रेफर करने की क्या आवश्यकता है? तो इसका सीधा मतलब यह है कि उधमपुर जीएमसी केवल मात्र दिखावे के नाम पर यहां जीएमसी बनाया गया है। उसको ठीक तरीके से सुचारू रूप से वो जीएमसी काम करे और ये रेफर हॉस्पिटल ना बने। लोगों के अंदर एक ऐसी धारणा बनती जा रही है कि जिला उधमपुर हॉस्पिटल के अंदर अगर हम जाएंगे तो अपना पेशेंट लेकर जाएंगे और मृत आदमी को वापस लाएंगे। ऐसी मान्यता ना बने, ऐसी परसेप्शन ना बने। उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। टिकरी जैसे हॉस्पिटल को सीएससी बनाने की जरूरत है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बनाने की जरूरत है, ताकि वहां पर अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इमीडिएट उपचार मिले। और वहां पर सीधे तौर पर चाहे हमारा खून जैसे इलाके में एक अच्छा हॉस्पिटल बने, वहां भी सीएससी बने, एक्सीडेंटल हॉस्पिटल बने, क्योंकि यहां पर आवश्यकता है। सीधे तौर पर कहूंगा कि उधमपुर जिला के अंदर जो हमारी उधमपुर काउंसिल है उसको आज उधमपुर कारपोरेशन बनाना चाहिए। कई सालों से हम इस पे काम कर रहे हैं। आज इतनी पॉपुलेशन, इतना बड़ा एरिया और काउंसिल, आज यहां कारपोरेशन बने ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा यहां पर स्टाफ हो, ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मचारी की यहां पर पोस्टें हो और ज्यादा से ज्यादा लोग काम करें और स्वच्छता के नाम पर यहां पर लोगों को राहत मिले। उसी के नाते जो हमारे म्युनिसिपल कमेटियां हैं उन कमेटियों को सीधे तौर पर काउंसिल का दर्जा मिले। और जहां जैसे गोडी है, खून है, मनवाल है, जगानू है, टिकरी है, ऐसे कई इलाके हैं यहां पर आज म्युनिसिपल जो कमेटी है वो बनाने की आवश्यकता है सीधे तौर पर, ताकि वहां पर कुछ काम हो, सीधे तौर पर लोगों को उसका लाभ हो, क्योंकि उसके लिए अलग से फंडिंग आती है। मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि जब दफा 370 को तोड़ा गया था उस समय यह बात आई थी कि मल्टीनेशनल कंपनीज को जल्द से जल्द जहां पर हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर स्थापित कर बेरोजगार को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन उस पर थोड़ी पहल हुई, लेकिन जिस तरीके से स्पीड अप में काम होना चाहिए वहां कहीं ना कहीं अभी भी अधूरा काम चल रहा है। हमारे उधमपुर की बात करेंगे, लगातार जो हमारे युवा हैं, हमारी युवतियां हैं, लगातार पढ़ लिख कर बड़े परेशान होकर वो नशे की ओर जा रहे हैं। लगातार नशा बढ़ रहे हैं, लगातार चिट्टे की ओर लोग जा रहे हैं। उसका कारण है बेरोजगारी। सीधे तौर पर मैं आपके माध्यम से भी ये बताना चाहता हूं कि इस बजट सत्र के अंदर कहीं ना कहीं इसको प्राथमिकता मिले कि लोगों को रोजगार मिले, ताकि इस चिट्टे और इस नशे से लोगों को छुटकारा मिले, लोग डिप्रेशन में ना जाएं। हमारे बच्चे बच्चियां आज डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ लिख कर रोजगार ना मिले। हमारे जब घर के सदस्य जो बड़े जो बुजुर्ग होते हैं वो कहीं कहते हैं कि आपने पढ़ तो लिया, आपने हमारा इतना खर्चा तो कर दिया, लेकिन रोजगार नहीं है। उस नाते से वो हताश होकर, परेशान होकर सीधे तौर पर नशे की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन आज मेरा आप सबके माध्यम से ये कहना है, हम मांग करते हैं कि इस बजट के अंदर उधमपुर जिला को विकास के नाते प्राथमिकता मिले। कई सारे ऐसे पहलू हैं यहां हमें काम करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को आज यहां पर विधायक बनने का अवसर मिला है, केवल वो बाहुबाई ना लूटे, केवल वो उद्घाटन करने के लिए पंचायत स्तर के काम किए उन पे उद्घाटन करने के लिए ना जाए। यहां पर आज अपनी बात को मनवाने के लिए पूरी मजबूती से बात करें। अगर ये मजबूती से बात नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हम इनको दौड़ाएंगे, हम इनको भगाएंगे। गांव की जनता, शहर की जनता इनको कभी भी माफ नहीं करेगी। इसलिए मैं आज आपके माध्यम से एक बार पुनः यहां पर सबसे मैं मांग करता हूं कि उधमपुर जिला को विकास के नाते, धार्मिक पर्यटन के नाते यहां पर हमें प्राथमिकता मिले। यही कहते हुए आज अपने साथियों के साथ इस पत्रकार वार्ता के अंदर हम शामिल हुए।